Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope you are very fine at home. Class 7th, subject English, topic exercise part 3rd, that is grammar work. Dear students, today I discuss with you in this offline class exercise part 3rd of this lesson, that is grammar work, and also inshallah I have completed today exercise of this lesson, that is जो ये एक्सरसाइज है ये पार्ट 3 एक्सरसाइज आज हम करने जा रहे हैं। ग्रामर वर्क है ये, इसलिए आज हम इस एक्सरसाइज जो लेसन थी इसकी एक्सरसाइज जो है वो हम आज कंप्लीट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, नाउ यूज द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स इन करेक्ट फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो नाउ यूज द वर्ब्स इन गिवन इन द ब्रैकेट्स, जो ब्रैकेट्स में वर्ब्स दिए गए हैं उनको करेक्ट फॉर्म में लिखने हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। जो करेक्ट फॉर्म है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में लिखने हैं। जो फिल इन द ब्लैंक्स है वहां पर लिखने हैं। ये है, मैंने बोर्ड पर खाली जो फिल इन द ब्लैंक्स है उन्हीं को लिखा है बोर्ड पर। जो बाकी सबक है वो आप खुद उठाएंगे अपनी टेक्स्ट बुक से ऑन पेज नंबर 18 से। Now first one is the child dash crying, the child dash since sunset. ब्रैकेट में दिया गया है cry, आपकी बुक पर जो है ऑन पेज नंबर 18 वो है cry, ब्रैकेट में दिया गया है cry। लेकिन इसी cry को आपको करेक्ट फॉर्म में लिखना है, या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। आपको देखना कि कौन सा टेंस लगेगा इसमें, किस फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा टेंस लगेगा। नाउ The child died since sunset. The child has been crying. जो फर्स्ट fill in the blank है वहां पर क्या लगेगा, The child has been crying. जो cry है ब्रैकेट में दिया गया, जो cry है उसको प्लस ing करना है, इन करना है, एड इसको crying है, क्योंकि यहाँ पर आपको दिया गया है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वही होता है जिसमें आप ing फॉर्म लगाएंगे, ing फॉर्म आपको वहां पर लगाना होता है, इसलिए हमने लिखा है The child has been crying फर्स्ट में। नाउ सेकंड वन इज आई डैड ए शॉप पेन, ये भी क्राई है, आई एम क्राइंग, आई एम क्राइंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। और यहां पर आया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और यहां पर जो पहला इसमें आया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। क्लियर। नाउ इन फर्स्ट में आया द चाइल्ड हैज बीन क्राइंग सिंस सनसेट, और जो दूसरा इसका जो है आई एम क्राइंग ऑफ पेन। क्लियर। यहां पर आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और यहां पर आ गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। क्लियर। नाउ थर्ड वन इज शी डाइड फॉर 5 hours, शी हैव बीन स्लीपिंग फॉर 5 hours। क्लियर। शी हैव बीन स्लीपिंग फॉर 5 hours, और उसका जो दूसरा चौथा जो है शी इज स्लीपिंग सो यू कांट टॉक टू हर। क्लियर। शी इज स्लीपिंग, ये कंटिन्यूस टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। क्लियर। इसमें हैव बीन स्लीपिंग और इसमें इज स्लीपिंग। नाउ फिफ्थ वन इज कम क्विकली, आई एम वेटिंग फॉर यू। इसमें वेट दिया गया है ब्रैकेट में। क्लियर। कम क्विकली, आई एम वेटिंग फॉर यू, इसमें कंटिन्यूस टेंस है। और यहां पर जो इसका पॉइंट छठा है वो है शी हैज बीन वेटिंग, सॉरी शी हैव बीन वेटिंग for you. She have been waiting here. She have been waiting for him through the day. She have been waiting for him through the day. Clear? यहां पर ये present perfect continuous tense है, यहां पर continuous tense है। Clear? Now सातवां है we have been living. We have been living here for generations. हम यहां पर since generations हम यहां पर रहते हैं। We have been living here for generations. क्लियर। सात और आठवां है वी आर लिविंग एट आवर मैटरनल होम ऑल दिस टाइम। यहां पर आ गया हैव बीन वेटिंग और यहां पर आ गया आई एम वेटिंग और यहां पर आ गया हैव बीन वेटिंग। वो पांचवा जो है ये कंटिन्यूस टेंस है और ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। क्लियर। और नो ये छठा और सातवां जो है हैव बीन लिविंग और यहां पर रहते हैं ये सातवां, और जो आठवां है और लिविंग, वी आर लिविंग एट आवर मैटरनल होम ऑल दिस टाइम। क्लियर। नाउ नवा है ही इज टॉकिंग टू समबडी ऑन द फोन।
clear, he is talking, that is present continuous tense. Now और इसका जो 10वां जो है, he has been talking, he has been talking to his son for 2 hours, clear, since last 2 hours, वो अपने बेटे से बात कर रहा है, that is he has been talking, clear है, ये है present perfect continuous tense. और इसी तरीके से जो 11th part है, they are working in my office for a month, they are working in my office for a month, clear, वो एक ब्रैकेट में दिया गया, उसको हम inform, that is working, that is they are working in my office for a month. Now 12th part है, the workers have been working in the factory for 25 years, for 20 years, sorry, the workers have been working in the factory for 20 years. जो वर्क ब्रैकेट में दिया गया है वह, इसको हमने लिखा working और पहले लिखा हमने have been, the workers have been working in the factory for 20 years, clear. और इसमें आ गया continuous present continuous tense और ये perfect continuous tense, clear. Now 13th part, she has been mowing the lawn since morning, mowing, MOW, ये ब्रैकेट में दिया गया MOW, mowing, इसलिए हमने लिखा she has been mowing the lawn since morning, सुबह से वो क्या मूविंग कर रही है लॉन में. और इसका 14वां पार्ट है, she is mowing her lawn, she is mowing her lawn, clear. और 15th पार्ट है, it is drizzling, it is drizzling, clear. जो 15th पार्ट है, it is drizzling. Now 16th पार्ट है, it has been drizzling, यहां पर मैंने लिखा it has been drizzling since sunrise, it has been drizzling, clear. Now 17th part है, the children have been suffering from this disease since birth से वो इस बीमारी से मुब्तला है. The children have been suffering from this disease since birth, और suffer दिया गया है ब्रैकेट में, इसलिए हमने लिखा है suffering. ये 17th. Now 18th part, they are suffering unnecessarily because of you, they are suffering, ये present continuous tense है, मैंने आपको पहले ही समझाया है. They are suffering unnecessarily because of you, clear. Now 19th part, we are trying our best, हम अपने लेवल से बहुत कोशिश कर रहे हैं. We are trying our best, clear. Now last part 20, she has been trying hard to pass the examination, और यहाँ पर भी try दिया गया आपके ऊपर. She has been trying hard to pass the examination, वो बहुत ही कोशिश कर रही थी ताकि मैं एग्जाम पास करूं. These are the 20 sentences which I have discussed with you in this offline class, but I have written only fill in the blanks here because जो बाकी सबक है वो आप खुद उठाएंगे अपनी टेक्स्ट बुक से. I hope you can understand these sentences. That is, you have to use present continuous tense or present perfect continuous tense. You can understand. I hope you can understand these 20 sentences, and accordingly you write down these sentences on your English exercise notebook. Thanks.